Good evening, friends. So this is the latest update about the Nifty. मुझसे किसी ने पूछा कि भाई आपका टारगेट जो आपने वो पूछा अभी टारगेट दे रहे हो कैसे दे रहे हो। ट्रम्प की भी न्यूज़ है, कई सारी चीजें हैं। सो आई थॉट कि एक वीडियो बना के आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो ये अभी आपके सामने जो मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया है ये 9 मंथ्स का चार्ट है, डेली चार्ट है। ठीक है, मैंने इसमें एक ट्रेंड लाइन खींची है। ये ट्रेंड लाइन मैंने खींची है जो 26 सितंबर का टॉप था वहां से लेके यहाँ तक। ठीक है, मैं इसको दोबारा खींच देता हूँ आप लोगों के लिए। ये मैंने टॉप से इस टॉप को मिलाया और ये ट्रेंड लाइन मेरी बनी। अब आप देखो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अभी तक निफ्टी ने जब भी तेजी दिखाई, जब भी रिकवरी दिखाई थी, यहाँ से गिरना शुरू हुआ, फिर यहाँ जाके इस ट्रेंड लाइन पे सब पे रेजिस्टेंस लिया, फिर गिरा, फिर यहाँ पहले गिर गया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया यहाँ पे फरवरी में, फिर यहाँ से गिरा। ठीक है, ये एक नीचे की इसकी लाइन खींच लो आप इसके पास, मान लो इस लो से मिला लो, हालांकि इधर भी कर सकते हैं। तो अब पॉइंट ये है कि पहली बार क्या हुआ है, जो ये मार्च में हमारी तेजी आई है उसमें इसने क्लियर एक ब्रेकआउट दिया और ये ब्रेकआउट कंसेक्यूटिव 2 बार हुआ है। तो ये ब्रेकआउट का कंफर्मेशन भी आया है। कंफर्मेशन आने के बाद फिर क्या हुआ है कि उसके बाद फिर ये तीसरा तीसरी कैंडल भी ग्रीन बनी है, लास्ट में कैंडल फिर रेड बनी है, वहां से मार्केट ने थोड़ा टर्न लिया। तो पहला तो ये गैप छोड़ के गई थी, इसीलिए इस गैप को फिल करना जरूरी था, जो कि मेरा टारगेट था। फ्राइडे तक मुझे लग रहा था ये, बट फ्राइडे नहीं आया तो मुझे लगा ये बाई करना चाहिए। बट आज मार्केट ने तेजी भी दिखाई और फिर वो टारगेट भी ला दिया। ठीक है, मार्केट में ये प्रॉब्लम होती है, एक आध दिन वन और प्लस और माइनस वन डे आपके टारगेट आ जाते हैं। तो सो अब एक तो चीज ये है कि ये ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुकी है। तो अब इस ब्रेकआउट देने के बाद इसका जो टारगेट बन जाता है फिलहाल, वो मिनिमम टू मिनिमम मैं मान के चलता हूँ कि इतना तो बनता ही बनता है। हालांकि तो बहुत ज्यादा बनता है, तो 24,000 से ऊपर का बनता है। ठीक है, बट फिलहाल 24,000 का टारगेट आपका बनता ही बनता है। ठीक है, पहली चीज ये है। अब इसने आज किया क्या है, इसने आज इस गैप को फिल किया है। ठीक है, दूसरा क्या है कि एक हो सकता है कि ब्रेकआउट देने के बाद ब्रेकआउट को उसने रीटेस्ट नहीं किया, तो उसको रीटेस्ट करने के लिए आया, जो कि हो सकता है 23,892 के आसपास है। पर मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे आएगा, मुझे लगता है कि इसी के पास थोड़ा सा ट्रेड करके और यहीं से मार्केट घुमा देगा। और पहला टारगेट मार्केट का ये होगा। दूसरा एक सबसे बड़ी बात जो है मार्केट के अंदर कि अब आप देखो ये तो एक बहुत अच्छा एक पैटर्न भी बन रहा है। ये सिर्फ पोल एंड पेंडेंट पैटर्न बोलते हैं। तो इस पैटर्न में अगर पेंडेंट का भी अगर टारगेट आता है तो वो भी आपका 24,000 के आसपास लेके जा रहा है, जो कि मिनिमम ये वाली हाइट है। अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ तो भी 24,000 ला रहा है। तो मार्केट टेक्निकल के हिसाब से अब यहाँ से बाय ऑन डिप है। क्यों? क्योंकि हमें सीधे 24,200 या 24,000 के आसपास देखने को मिलेगा। मतलब मुझे तो लगता है कि 23,800 आपको 7 या 8 तारीख को ही मिल जाएगा, जो कि कमिंग वीक में है। ठीक है, ये मेरा व्यू है। आई माइट बी रॉन्ग राइट, बट जो मेरे लॉजिक थे वो मैंने दे दिए। तो आप एक बार ध्यान देना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।